हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, लास्ट 6 वीडियो ग्रुप पढ़ा था और उसमें हमने कवर पेज को इंसर्ट करना सीखा था। आज उसी कवर पेज को हम फॉर्मेट करना सीखेंगे कि हम कैसे किसी कवर पेज को फॉर्मेट करते हैं या फॉर्मेट टैब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको फर्स्टली एक बार और अगेन कवर पेज को इंसर्ट करना सिखा देती हूँ। तो यहाँ आप इंसर्ट ग्रुप के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ आपको कवर पेज ऑप्शन मिलेगा। कवर पेज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कवर पेज मिल जाएंगे जो हमें MS वर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो यहाँ अब हमें जैसे फॉर्मेट टैब का यूज़ करना है तो यहाँ जब मैं इस वाले कवर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नीचे चला गया और डॉक्यूमेंट के फर्स्ट यानी टॉप पेज पर फर्स्ट पेज पर आपका क्या आ गया, कवर पेज आ गया। अब ये तो जो हमें प्री डिफाइंड कवर पेज प्रोवाइड कराया गया था, हमने उसकी तरफ उसको इंसर्ट करा लिया स्क्रीन पर। अब ये कवर पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कंपनी नेम है तो वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट का टाइटल है तो आप डॉक्यूमेंट टाइटल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का कोई सब टाइटल है तो वो भी फिल कर सकते हैं। और अगर आपको एयर वगैरह शो करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हमने कवर पेज इंसर्ट करना सीखा, देन उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर दिया। आफ्टर फुलफिल करने के बाद आप इस कवर पेज में आज जो इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले पेज की फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। अब फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ जैसे कि ये बहुत सारे बॉक्स टाइप के डिज़ाइनिंग दिए हैं। अब इन बॉक्स में से आप किसी पर भी एक पर क्लिक कीजिए, यानी इस शेप पर मैंने फर्स्ट वाले पर क्लिक किया तो ये देखें ये सिलेक्ट हुआ। पहले पूरा कवर पेज सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद डबल अगेन मैंने एक बार और क्लिक किया तो सिर्फ ये वाला जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ना बॉक्स, ये वाला बॉक्स आपका ये शेप सिलेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे ही शेप्स को हमने क्लिक किया तो अब आप यहाँ मेन्यू बार में गौर करेंगे, आपको फॉर्मेट टैब नज़र आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। ये फॉर्मेट टैब से ही हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि किसी कवर पेज में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ जो आपका टेक्स्ट यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन को यानी आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, इसमें एक और आप बॉक्स बना सकते हैं और आपको जो भी चीज़ अप्लाई करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो अगर बॉक्स आपको चाहिए। अब इस बॉक्स में अगर आपने जैसे कुछ लिखा है तो उसके डायरेक्शन को भी आप यहाँ से ये देखिए चेंज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, देन डिलीट बटन से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल दिए गए हैं। टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल में आपको नंबर ऑफ़ डिज़ाइन अप्लाई करने को दिए गए हैं, तो आप ये डिज़ाइन आपके कवर पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग यानी चेंज होते जा रहे हैं वो कवर पेज। तो अब आपको जो सूटेबल लग रहा है आप उसको अप्लाई कीजिए। ओके, तो यहाँ सपोज़ हमने ये कवर पेज को अप्लाई कर दिया तो आप ऊपर के बॉक्स को देखेंगे कि ये कवर अप्लाई होगा। अब ये ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर आपको ये भी चेंज करना है तो आप सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, ये पॉइंटर आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। तो इस कंडीशन में आपका अभी कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसको भी आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएँ, देन टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल को आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब आप प्री डिफाइंड जो टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल दिए गए आप इनको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर भी यानी आप इनके अंदर क्या कर सकते हैं, शेप फिल ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब शेप फिल ऑप्शन का यूज़ करके आप क्या करेंगे, या तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दीजिए। कलर फिल नहीं कर सकते हैं तो मोर फिल कलर में आप अपने कलर को स्टैंडर्ड कलर ले सकते हैं या उन कलरों को कस्टमाइज़ करके भी आप अपना कलर बना सकते हैं। ओके, तो ये कस्टमाइज़ हम यहाँ से करते हैं, इसको लाइट एंड डार्क शेड दे सकते हैं यहाँ से। देन सेटिंग के बाद हम ओके कर लेते हैं। अभी नहीं चाहिए तो हम इसे भी कैंसिल कर रहे हैं। ये अब आपने मोर कलर में कलर को तो कस्टमाइज़ कर लिया। कलर के बाद आप पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो आपने अपने बॉक्स को सिलेक्ट किया, देन पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर रखी है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, देन इंसर्ट कर दीजिएगा तो वो पिक्चर जो है आपकी स्क्रीन अप्लाई हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम पिक्चर को भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पिक्चर के बाद है। पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा ग्रीड टेंट है। ग्रीड टेंट का मतलब होता है कि आप ये जो कलर के स्टाइल दिख रहा है इन कलरों को भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इनमें भी अगर कलर आप दूसरा डिफाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसमें कलर डिफाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कलर के 3 पैटर्न दिए गए हैं आपको। वन कलर में सिंपल कलर आएगा, 2 कलर में आपका कलर वे ये दिख रहा है। अब इसमें फर्स्ट कलर देन सेकंड कलर का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे अभी ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है। आपको अगर यही अच्छा लग रहा है तो आप यही अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से आप है ना स्टैंडर्ड स्टाइल भी इसमें दे सकते हैं। शेडिंग स्टाइल में यानी आप अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा है, वर्टिकल करेंगे तो इस वे में आ रहा है। वर्टिकल में भी आपको जो पोजीशन है वो 4 दे रहे हैं, यानी ग्रीन आपका लेफ्ट साइड आएगा, वाइट जो है वो राइट साइड आएगा, या वाइट लेफ्ट साइड आएगा, ग्रीन राइट साइड आएगा। मिड में ग्रीन आए या मिड में वाइट आए तो इस कंडीशन में भी आपको 4 वे दे देता है। आप यहाँ से एक एक पर क्लिक करके देख लीजिएगा तो आपको स्टाइल अलग अलग वे में दिख जाएंगे। तो जो आप अब यहाँ भी आपको जो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। देन सेटिंग करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये चाहिए, हमने
ओके किया तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका जो ग्रीन कलर का वे है वो चेंज हो गया है। ग्रे टेंट के बाद आप फिल कलर में अगेन जाएंगे, देन आप ग्रे टेंट नहीं डालना चाहते, आप टेक्सचर डालना चाहते हैं तो टेक्सचर में कुछ बनेगा ना, ऐसे पैटर्न दिए रहते हैं तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप ये नहीं करना चाहते तो आप पैटर्न अप्लाई कर लीजिए। अब पैटर्न आप ये जैसे यहाँ पर ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यहाँ नंबर ऑफ पैटर्न्स आपको दिए गए हैं। आप ये पैटर्न में जो भी पैटर्न आपको, लाइनिंग पैटर्न, डॉट पैटर्न, तो आप कोई भी पैटर्न को ले लीजिए। जैसे सपोज हमें ये लाइनिंग वाला पैटर्न चाहिए, हमने लाइनिंग वाला पैटर्न लिया। अब यहाँ पर ग्रीन देन वाइट का कॉम्बिनेशन रखना है, आप यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर, तो ये कलर पैटर्न आपको ये नज़र आ जाएंगे। तो हम फिलहाल अभी यहाँ से जैसे ग्रीन ही रखते हैं। देन उसके बाद हमने ओके किया तो ये देखें बारीक बारीक जो लाइनें हैं, ये लाइन पैटर्न, इसको पैटर्न कहा जाता है। देन फिल कलर में लास्ट ऑप्शन आपका पैटर्न ही था। पैटर्न के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें आउटलाइन देनी है, आपने जो शेप सेलेक्ट किया है उसकी आउटलाइन को चेंज करना है तो आप यहाँ पर आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे आउटलाइन जो है वो थोड़ा सा डार्क यानी ब्लैक कलर में शो कराना है, मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। अब आउटलाइंस मेरा नहीं दिख रहा है तो आउटलाइंस की थिकनेस को यानी विड्थ को मैं यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। ये देखिए अब आप, दिख रहा है आपको ये, है ना। तो यहाँ से हम आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा इस टाइप में ले लिया। अब आउटलाइन अगर आपको ये वाली चाहिए तो आप ये रख लीजिए, और ये भी नहीं चाहिए तो आप लाइनें जो है वो आप डॉट वाली लाइन यानी आउटलाइन रख सकते हैं, ये इस वे में रख सकते हैं। तो एक एक पर क्लिक करके देखिएगा, आपको मोर ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, अगर आप आउटलाइन का भी पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप पैटर्न बना लीजिए। इसमें भी फोरग्राउंड कलर देन बैकग्राउंड कलर दिए, उनका कलर कॉम्बिनेशन से आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं पैटर्न को। सेटिंग होने के बाद आप ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल इसे भी हम कैंसिल करते हैं। ये तो हमारा शेप्स आउटलाइन था। आउटलाइन के बाद आप शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये जो है हमारा एक स्क्वायर है यानी बॉक्स की तरह है, आप इस शेप्स को चेंज करना चाहते हैं, आप इसको डायमंड वे देना चाहते हैं तो ये देखिए आपका जो कवर पेज पे है ये डायमंड शेप में आ जाएगा। आप अदर कोई भी शेप्स को सिलेक्ट करके आप इस शेप्स को चेंज कर सकते हैं तो ये शेप्स चेंज हो जाएगा आपका। फ़िलहाल अभी हम इसको वापस अगेन जैसा था वैसे ही कर देते हैं। फिर अगर आपने जो ये शेप्स लिया है इसके साथ विथ शेडो आप शो कराना चाहते हैं तो आप ये देखें शेडो भी शो करा सकते हैं। ये देखिए, तो ये कवर पेज के हिसाब से वैसे शेडो तो सूट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बार हल्की फुल्की ये वाली करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, शेडो तो सूट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल के लिए फर्स्ट जो शेडो वाला ऑप्शन है हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपने सिलेक्ट किया, अब आप यहाँ नोटिस करना है, ये देखिए ये शेडो हल्की हल्की आपको नज़र आ रही है। अब ये शेडो बाय डिफ़ॉल्ट तो ग्रे कलर की आ रही है, बट ग्रे कलर के अदर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो इसी शेडो इफेक्टेशन में आप जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे शेडो कलर ऑप्शन। आप यहाँ से शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। मैंने ब्लू करा तो आप देख रहे हैं शेडो का कलर जो है वो आपका ब्लू हो गया है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये हमारा ब्लू कलर का होगा, ये शेडो का कलर है। अब आपने ये शेडो को डाला, अब आप इसी शेडो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यही शेडो का अगर हमें डायरेक्शन को चेंज करना है तो ये नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ओके, ये हमारा शेडो डायरेक्शन चेंज करेगा। ये देखें, आप शेडो को ध्यान से देखिएगा तो आपको लिटिल बिट चेंजेस नज़र आएंगे। ये देखें ये शेडो के डायरेक्शन को। अब आपने जो शेप्स लिया है इसको आपको 3D इफेक्टेशन में देना है। ये देखें थोड़ा सा उभरे फॉर्म में, यानी ये 3D इफेक्टेशन कहलाता है हमारा। देखिए, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वैसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमें यही चाहिए तो ये हमने 3D इफेक्टेशन दिया। 3D इफेक्टेशन के बाद भी आप इसकी भी पोजीशंस को ये देखें चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और कर रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़। ये 3D इफेक्टेशन की डायरेक्शन होती है, या अगर आपने कोई शेडो दिया है तो ये शेडो की डायरेक्शन होती है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप में लिखा भी है शेडो इफेक्टेशन देन 3D इफेक्टेशन, यानी आपने जो शेप्स लिया है उसमें 3D इफेक्टेशन दिए तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज होगी, और अगर आपने कोई शेडो दिया है तो शेडो की डायरेक्शन आपकी यहाँ से चेंज होगी। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप का मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, वैसे तो पिक्चर में यूज़ होता है, आफ्टर पिक्चर के बाद हम जब भी यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसमें भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने ये सिलेक्ट किया और इसके बाद अगर आपने कोई टैक्स लिखा है तो आप उस टैक्स को चाहते हो बिंग टू फ्रंट, या बिंग टू फ्रंट मतलब होता है कि हमारे टैक्स के ऊपर जो शेप्स आपने इंसर्ट किया है वो आ जाए। सेंड टू बैक, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो इनको क्लिक करके आप करके देख लीजिएगा, यानी उसको बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, इसका भी यूज़ होता है। नंबर ऑफ़ अगर आपकी स्क्रीन पर शेप है तो उनकी आप ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग हम अदर सीखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड कवर पेज है। तो ये तो था आपका फॉर्मेट मेन्यू, और आप इसी में आप कवर पेज में अगर कोई शेप्स है तो उसका हाइट एंड विड्थ को यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आप इन पॉइंटरों को सिलेक्ट करके यहाँ से भी इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं।
आई होप गाइज़ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके अदर भी अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनवाना है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, कि जिससे हम आपके लिए अगली बार आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोज़ ला सकें। और आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यहीं बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।